जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। खाने दो एक बार। हाँ तो भाई, जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में होंगे। बाल बच्चे आपके बढ़िया ही होंगे, है ना। कैसे हैं आपके बाल बच्चे, बताओ ज़रा। बढ़िया, एकदम मज़े में। तो चलिए भाई, बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव था, जिसका रीज़न बहुत से बच्चों को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं भी पता है। तो रीज़न से तो क्या ही करना है आप लोगों को, बस यही है कि फैमिली प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग अपने जो इलनेस, बीमारी के चलते थोड़ा सा इनएक्टिव था। ठीक है, अभी ठीक है, तो अभी एक्टिव हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि सर जो आपके ये 2024 वाला पहला इनटेक है, इसके अंदर कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कंपटीशन ज़्यादा है कम है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, जीके के अंदर क्या करना चाहिए, सारा का सारा आप लोगों के बहुत से डाउट हैं। डाउट तो आपके ये भी हैं कि सर जो आपका सेकंड इनटेक है 2023 वाला, इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली हैं, क्या सीन है, क्या चीज़ें हैं। बहुत सी जगह रूमर फैला हुआ है कि कई जगह ये है कि सर आपकी वैकेंसी जो 5000 प्लस है, कई जगह ये है कि सर आपकी वैकेंसी जो है 1700 ही है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपके अलग वीडियो आ जाएगी। हालांकि वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ पहले ही, मेरे को नहीं पता टीम पहले वो अपलोड करेगी या ये अपलोड करेगी, मेरे को इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये पहले मिले या हो सकता है वो पहले मिले, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगी दोनों ही आपको। हो सकता है एक आज मिल जाए, एक आपको कल मिल जाए, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। काफ़ी दिन से इनएक्टिव थे और हमने जो बोला था वो करके दिखाया। जो मतलब पीटीएस के रिगार्डिंग फिर बता देता हूँ। जो पीटीएस है एक टेस्ट सीरीज़ है परमार सर की, जो हमारे बहुत अच्छे एक टीचर हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनसे हमने टेस्ट का जो है लिंक ले रखा है, तो किसी भी भाई को चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है। बहुत से बच्चों को करवाया भी है जो इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको ख़रीद पाएँ, क्योंकि उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई पड़ जाता है बच्चों को, कई बच्चों को, ठीक है। मैं सभी की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, अपन बात कर लेते हैं सीधा सीधा मुद्दे के ऊपर कि सर जो पहला इनटेक है 2024 का, इसके अंदर टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सारी चीज़ें तसल्ली से बताता हूँ। तो देखना, मैं आपको पूरा का पूरा बता दूं तो आपके जो टोटल फॉर्म है वो फिलअप हुए हैं 3,15,000, ठीक है, अप्रोक्स। कि सर ये क्या बता दिया आपने, 3,15,000 फॉर्म अप्रोक्स फिल हुए हैं। चाहे कोई टीचर कुछ भी बोले आपको, मैंने बहुत जगह देखा, कईयों ने 8 लाख बता रखे हैं। कई बच्चे जो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहते हैं, कई टीचर ने 8 लाख बता रखे हैं, कई टीचर ने 9 लाख बता रखे हैं। इतना नहीं है, 3,15,000 फॉर्म भरे गए हैं आप लोगों के, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जैसे 2,55,000 के आसपास में, 55 या 56,000 के आसपास में जो फॉर्म है वो आपके जो हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और आपका चेन्नई आ गया। उसके बाद में आपका आ गया देहरादून। यहाँ से भरे गए सबसे ज़्यादा फॉर्म है जो आपके इनसे भरे गए स्टेट से, ठीक है। कि सर इनसे इतने कैसे भरे गए, क्योंकि भाई देखो, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, देहरादून, इनमें तो क्रेज चल रहा है। देहरादून में ज़्यादा क्रेज सीडीएस का है, लेकिन अब की बार एयरफोर्स के फॉर्म भरे गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनके 2,56,000 के आसपास तो इन्हीं स्टेट के फॉर्म है। बाकी जो बच गए वो आपके अलग स्टेट के फॉर्म है। जैसे गुजरात बच जाता है आपका, छोटा सा मेघालय, मतलब आपके बहुत सारे बच जाते हैं। जैसे सिक्किम से भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, अलग अलग जगह से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ इसके अंदर एनसीसी के कितने बच्चे हैं, और जो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर जिनके फादर या मान लीजिए जिनके ग्रैंड फादर मदर या कोई भी गार्जियन है वो एयरफोर्स में सर्विंग है, तो वो कितने हैं, यानी ऑन ड्यूटी। तो देखो, अगर मैं आपको एनसीसी वाले बच्चे बताऊं तो 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है। और 2,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मदर या मतलब जिनके फादर या तो एयरफोर्स में रह चुके हैं, या उनके भाई या बहन अभी एयरफोर्स में सर्विंग है, या उनके ग्रैंडफादर वगैरह जो भी उनकी फैमिली में गार्जियन
उनके एयरफोर्स में रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनको प्रायोरिटी तो मिलेगी। तो 10,000 बच्चे तो यही हैं आपके कंपटीशन वाले, है ना। अब आगे अगर मैं बात करूं आपकी, तो एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैली हुई है कि सर 50% वाला, परमानेंट वाला। तो बच्चों में आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ मेरे भाई, जो आपका इनटेक हुआ 01/23, आपका इनटेक हुआ 02/23 और आपका इनटेक होगा 01/24, ये 3 इनटेक के बच्चे, ये दोनों इनटेक के बच्चे 100% परमानेंट हैं, ये इनटेक के बच्चे 90% परमानेंट हैं, और जो अभी आपका आगे आएगा यानी कि 02 और 24 के बाद वाले जितने भी इनटेक आएंगे उसके अंदर आपके 50% बच्चे ही परमानेंट होंगे। कि सर ये क्या लफड़ा दे दिया आपने। और अभी जो टीचर आपकी आस लगाए बैठे ना 50% वाला, किसी को नहीं पता कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट देता हूँ, इसका जो 50% का नोटिफिकेशन है ये आ रहा है आपका 10 नवंबर को। और बता देना आप लोग 10 नवंबर को 50% का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ कि सर फॉर्म कितने भरे गए, कौन से के कितने बच्चे थे, ये चीज़ें रही। बाकी आपकी पीटीएस अगर किसी को चाहिए पीटीएस, तो मेरे भाई इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, ठीक है। केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज करोगे तभी आपको पीटीएस मिलेगा। अगर आपने कॉल वगैरह किया तो नहीं मिलेगा, और कॉल आपके आंसर भी नहीं किए जाएंगे इस नंबर पे, ठीक है। कॉल के लिए आपको दूसरा नंबर दे रखा है, उसके ऊपर कॉल कीजिए, टीम आपसे बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर किसी और के हैं, हमारे पास में सिर्फ व्हाट्सअप है इसका, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना, है ना। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को दिक्कत आ रही है जीके में कि सर जीके का क्या करें, क्योंकि इंग्लिश का मैं आप लोगों को एक तरीके से 90% कोर्स करवा चुका था, ठीक है। बच्चों को दिक्कत आ रही है जीके की, तो जीके की देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप आईपीएल याद कर लेना जो हाल ही में हुए, करंट के लिए सवाल बता देता हूँ, आईपीएल कर लेना। एक आपकी जो G20 की समिट होने वाली है अभी, ये कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये वाली याद कर लेना, ठीक है, कहाँ पर हो रही है, कैसे क्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद में एक आप इंडियंस वुमेन्स लीग, जिसको मतलब एक वुमेन प्रीमियम लीग हुई है ना अभी, WPL भी बोलते हैं, या मैं इसको IWL ही बोलता हूँ, आप इसको IPL जिसके अंदर वुमेन्स लीग भी आ जाती है वो भी बोल सकते हो। तो वो एक तरीके से अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो एक आप थोड़ा सा, जैसे कि एक 2-4 प्लेयर हैं जो रिटायर हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। एक आपका US ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, आपके जैसे कि US ओपन हो गया, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे 4 होते हैं, ये चारों के चारों आप लोग याद कर लेना कि इनके विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो है नीरज चोपड़ा का ज़रूर से याद कर लेना। किसका करोगे, नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी को अच्छे से पढ़ लेना कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेडल जीते हैं। इतना अगर आप पढ़ लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी आप लोगों को, करंट के अंदर इतना दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और एडिशनल जीके की वीडियो अपने मतलब चैनल के ऊपर रखी हुई हैं, वहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है जीके बाय तरुण सर करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए होंगी तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इस पीटीएस से, अगर आपने पीटीएस के अंदर 20 टेस्ट हैं आपके, 20 मूक से 20 मूक हैं, अगर आपने 20 मूक दे लिए तो मैं बोलता हूँ जीके की टेंशन ख़त्म, रीजनिंग की टेंशन ख़त्म, और जो आप लोगों की इंग्लिश की टेंशन ख़त्म, और मैथ्स की टेंशन ख़त्म। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर आप ये जाके दोगे ना तो आप लोगों को ये लगेगा यार कसम से इस बंदे ने जो पढ़ा है एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करवाई। और जब हम कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे नंबर स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। कसम से आप लोग एक बार दे के देखना, आप लोग पहले पढ़ना, उसके बाद में दे के देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अब की बार कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, बहुत से बच्चों को डाउट है कि सर इस बार कंपटीशन कितना है। तो देखो पिछली बार की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पिछली बार जो है फॉर्म आपके कम लगे थे, मतलब कहीं ना कहीं पिछली बार आपके जो फॉर्म है वो 2 लाख के आसपास लगे थे,
यानी 2 लाख के आसपास आपके फॉर्म लगे थे। ठीक है, अब की बार फॉर्म उससे ज़्यादा लगे। एक आप लोगों के लिए एप्लीकेशन विंडो वापस खोली गई थी, जिसके अंदर बहुत से, मतलब मैं ये मानता हूँ कि 20% बच्चों ने जो है फॉर्म में गलतियाँ कर रखी थी, उन्होंने अपना वापस एप्लीकेशन विंडो खुलने से बच्चों ने अपने फॉर्म्स को करेक्ट किया है। यानी कि कंपटीशन तो आपका फिर बढ़ गया है भाई। एक तो आपका कंपटीशन इन 10,000 लोगों ने बढ़ा दिया, उसके बाद में 20% लोंडे ये बढ़ गए हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को करेक्ट कर लिया है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो 10,000 ये और आप 20% ये भी मान के चलते हो, तो अगर आप 3 लाख बच्चे भी मानते हो तो 3 लाख का कितना हो जाता है, 60,000 के आसपास। लगभग आपका 80,000 बच्चों को कॉम्पीट करने का आ गया सीधा सीधा मैटर। तो अब आप ये देख के चलो कि लगभग 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको आपसे जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने हैं, जैसे 5 या 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी जो एक तरीके से तैयारी है वो इस तरीके की करनी होगी कि आप लोग इनको पछाड़ जाओ, वरना तो ये 10,000 ही काफ़ी हैं, इतनी वैकेंसी नहीं, यानी यही लूट लेके ले जाएंगे आपकी, है ना। तो दूसरी चीज़ का आप ध्यान ये रखना कि मैं अगर वाई ग्रुप के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी से बताऊं कि कितने नंबर लेके आओगे तो आप सेफ हो। देखो 38 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ना विद नॉर्मलाइजेशन, तो आप लोग एक तरीके से सेफ हो जाओगे। ठीक है, और अगर मैं आपको एक्स ग्रुप में बता दूं तो एक्स ग्रुप वाले बच्चे याद रखना 35 मार्क्स वाले बच्चे एकदम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, एक्स ग्रुप 35 मार्क्स है, वाई ग्रुप 38 मार्क्स है। इतने नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो आप लोग एकदम से सेफ रह जाओगे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता ही है, सेंटर वगैरह लोट अभी नहीं हुए हैं, वो कि हो जाएंगे। अभी पेपर वगैरह के ऊपर बातचीत चल रही है आपकी सीडेक के साथ में। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि आपके पास में अभी सितंबर है पूरा, ठीक है, सितंबर है पूरा, उसके बाद में अक्टूबर के भी आपके पास में 10 से 12 दिन है, 10 दिन लगा के चल लो। इसके भी आपके पास में ये मान के चल लो 25 दिन बचे। ठीक है, अब इन 25 दिन में तो आप पढ़ते रहो, इन 10 दिन में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और इन 25 दिन में साथ साथ आप पीटीएस भी लगा लो, 1 रुपया नहीं लग रहा आप लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैसे अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, 249 रुपये इसकी रेट है भाई। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बोला था कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊँगा, जो कि मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो मैं अपनी बातों पे रहता हूँ, ये बच्चों को पता भी है और आप लोगों को भी पता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी आपको डाटा दिया गया है एकदम एक्यूरेट डाटा है, इसके अंदर कोई भी गलती वलती कुछ नहीं है। चाहे कोई टीचर आपको कुछ भी बोले, चाहे कुछ कोई ना बोले, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या करना है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो याद रखना है, इन 10 दिन के अंदर आप लोगों को कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आप लोगों ने बार बार रिवाइज़ नहीं किया तो पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट भूलोगे, और अगर कॉन्सेप्ट भूलते हो तो मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होनी है वो एक्यूरेसी बेस्ड ही होगी। कौन से बेस्ड होगी, एक्यूरेसी के ऊपर ही होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप तुक्के लगाते हो कम से कम लगाओ, जितने क्वेश्चन में आप एक्यूरेट हो उन्हीं को करो, यानी गलत कम करके आओ, गलत कम करो। आप ये मान लेना अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए, नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर मिलेगी, 1 या 2 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलेगी लास्ट। अगर आप लोग एक सवाल भी गलत नहीं करके आते हो और आपके कहीं ना कहीं 32 नंबर भी बन रहे हैं, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ही आपको बेड़ा पार करवा देगी। ठीक है ना, 6-6, 7-7 नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलती है जो बंदा एक भी सवाल गलत अटेम्प्ट नहीं करके आता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई भी पर्सनल डाउट हो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ज़रूर से आपका डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई घबराने वाली बात है नहीं, आराम से। मेरे हिसाब से तो देखो, मैं व्हाट्सअप करने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं आपको कॉल करने के लिए भी बोल सकता हूँ टीम को, लेकिन कई बार क्या है टीम आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाती है। अब रात में 11 बजे फ्री हो रहे हैं, 11 बजे आपको कॉल करेंगे क्या? अगर आपने व्हाट्सअप पे मैसेज किया है तो व्हाट्सअप का तो मान लो 12 बजे फ्री होते हैं, रात में 1 बजे भी, 2 बजे भी देख लिया, सुबह 4 बजे भी देख लिया, तो उस टाइम पे रिप्लाई कर सकते हैं आपका, है ना। और एक बार अगर आपका मान लो मिस कॉल हो जाता है तो वो पता नहीं कब सामने आए, उसका कोई कंफर्म नहीं होता ना कि कब सामने आएगा। हाँ, दवाइयाँ निकलवा दो, मैं लेऊँगा भी, है ना। तो इस चीज़ का कोई मतलब सामने क्या पता कब देखें मिस कॉल को, कब ना देखें, कब फ्री हों, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं खुद 20 से 22 दिन से छुट्टी पे हूँ।
अभी एक्टिव हुआ हूँ थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा कोर्स को भी, इंस्टीट्यूट में भी, तो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बाकी सिलेक्शन का अब की बार भी ये है कि अब की बार भी बहुत सिलेक्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप लोगों को पढ़ा है पढ़ते रहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट से ज़्यादा सिलेबस आपका हो चुका है। हाँ, 1-2 बैच हैं जो आपके साथ ही थे, उनका और आपका बराबर ही था, उनका कंप्लीट हो गया है। अभी उनकी क्या है कि बीच में मैं क्लास ले लिया करता था, आप लोगों की नहीं ली। आप लोगों को क्लास ज़्यादा बची भी नहीं थी, मेरे हिसाब से आर्टिकल और प्रीपोजिशन की क्लास बची थी, है ना, यही क्लासेस बची हुई थी आपकी, बाकी आपकी क्लासेस हो चुकी थी। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ते रहिए ऐसे ही मन लगा के, पीटीएस देते रहिए, सारी की सारी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।